Welcome to online study classes which is represented by DPS Dhaka. This class for class 1 and 2. Let me tell you student, for class 2 students this class is for revision point of view, but it is a very essential. It is recommended that the student of class should be attend this class also. यह बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। क्लास 1 के लिए तो ये वीडियो है ही है, क्लास 2 के लिए भी ये वीडियो है, और क्लास 1 और 2 के दोनों बच्चों को यह वीडियो देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर्स के बारे में। ऐसा एज यू नो डैट different numbers are formed with the help of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अलग अलग नंबर जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के मदद से अलग अलग डिजिट के नंबर्स बनते हैं। अब आप लोग जानते हैं 1 डिजिट के नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट्स के नंबर्स होते हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस इट अबाउट लेटर अबाउट डिफरेंट डिजिट नंबर्स। वी नो दैट zero means what? It have not any numerical value। जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब यह है कि इनके पास कोई अपना न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। जीरो का मतलब नन, नन मतलब कुछ नहीं। और आप लोग जानते हैं जीरो के बिना पूरा नंबर सिस्टम जो है अधूरा है, क्योंकि यह जीरो जो है अगर नहीं रहेगा तो पूरा नंबर सिस्टम ही अधूरा है। तो इनके कुछ वैल्यू नहीं होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वन मीन्स 1 यूनिट, इसका मतलब होता है वन मीन्स 1 यूनिट। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट 1 यूनिट। 2 मीन्स इट रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स। 2 का मतलब होता है 2, इसका मतलब 2 यूनिट, ठीक है। 3 मीन्स इट रिप्रेजेंट 3 यूनिट। 3 का मतलब होता है 3 यूनिट को 3 रिप्रेजेंट करता है। बाय द वे, व्हेन आई राइट 1, इट मीन्स 1 इज रिप्रेजेंटिंग 1 यूनिट, एक यूनिट। अगर बाय द वे मैं बोलता हूं से कि मैं I have eaten 1 mango, it means it shows that I have eaten 1 mango. It means 1 unit mango. I have eaten 1 unit mangoes. In the same way, different numbers are representing different units. 3 representing 3 units, 4 representing 4 units, 5 representing 5 unit, 6 representing 6 unit, 7 representing 7 unit, 8 representing 8 unit, and in the same way 9 representing 9 unit। अब आप देख रहे हो से कि 1 जो है 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 जो है 3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 जो है 4 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 जो है आपके 5 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जैसे हम लोग जीरो से आगे बढ़ रहे हैं, जीरो से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, यहां से यहां बढ़े तो +1 यूनिट बढ़े, तो 1 0 में हम लोग कभी भी 1 ऐड करते हैं तो हमारा ऐड होता है, हम 1 ही मिलता है। हम आपको बता चुके हैं वीडियो के शुरुआत में ही से कि 0 के कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं, 0 का वैल्यू जो है नन होता है। इसी के लिए यहाँ पे अगर हम कुछ में भी इफ वी आर एडिंग 0 इन विद एनी नंबर वी विल गेट अ रिजल्ट सेम नंबर। अगर हम लोग 0 को किसी नंबर से ऐड कर रहे हैं तो वही नंबर मिलेगा। अगर चाहे हम लोग 0 + 1 लिखें या 1 + 0
लिखे, हमारा बात हमारा रिजल्टेंट जो है सेम ही होगा, ठीक है। अब उसी तरह 0 में 1 ऐड किए तो +1, 1 में 1 यूनिट को ऐड कर दिए तो 2 मिला, उसी तरह 2 में 1 यूनिट को ऐड कर दिए तो 3 मिला, 3 में 1 यूनिट को ऐड किए तो 4 मिला, 4 में 1 यूनिट को ऐड किए तो 5 मिला, 5 में 1 यूनिट को ऐड किए 6 मिला, इसी तरह 6 में 1 यूनिट ऐड किए तो 7 मिला, और 7 में 1 यूनिट को ऐड करते हैं तो 8 मिला, और 8 में 1 यूनिट को ऐड करना है तो 9 मिला। तो ऐसे हमारा नंबर मिला। अब 0 से 9 तक जो भी नंबर है यह 1 डिजिट नंबर है। कौन से नंबर है? 1 डिजिट नंबर है, मतलब इनमें एक अंक के बने नंबर्स जो होते हैं 1 डिजिट नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक डिजिट के नंबर्स जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? 1 डिजिट नंबर। अब जैसे ही हम लोग 1 और 10, इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग 10, और हमने आपको बताया ही है 0 से 9 तक नंबर जो है अलग अलग डिजिट के नंबर्स को फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे 1 ये देखिए, ये नंबर्स मिलके जो है अलग अलग नंबर्स को बनाते हैं। तो ये 1 और 0 मिलके 10 को बनाते हैं, और यह 10 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 10 यूनिट्स को। उसी तरह अगर मैं लिखता हूँ 11 को, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग 11 यूनिट, यह 11 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स दैट यह जो है 10 + 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 + 1 जो होता है हमारा 11 होता है, और ये हमारा स्टैंडर्ड वे है, ठीक है। तो उसी तरह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या है? यह एक प्रकार के 0 है, विच वी कैन write the numerals of any numbers। इन नंबर्स के माध्यम से, इन नंबर के हेल्प से we will write any numerical values, okay, with the help of 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 we can write any numerical value। I think you are understanding। मैं आशा करता हूँ आप आपको समझ में आ रहा होगा। 9 counts more than what 8 counts। अब जैसे कि आपको मैं बता दूं से कि अब 9 इज अ ग्रेटर देन 8। 9 जो है ग्रेटर है 8 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 जो है 1 यूनिट ज्यादा है 8 से, इसी के लिए हम लोग 9 को कहते हैं 9 इज ग्रेटर देन 8। उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है इसी के लिए, ठीक है। इन द और इसी के लिए अब यहाँ पे भी लिखा गया है 0 इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4। इन द सेम वे ऐसा ही लिखा गया है। जैसे ही हम लोग नंबर सिस्टम में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं हमारा नंबर बड़ा होता है, और जैसे ही इस नंबर लाइन पे हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो हमारा नंबर जो है क्या होता है? छोटा होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक यही हमने पढ़ा से कि अलग अलग नंबर्स जो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के मदद से हम लोग अलग अलग डिजिट्स के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही जो भी नंबर्स जो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, इनमें एक चीज क्या होता है कॉमन से कि 1 यूनिट हर हमेशा, जैसे ही हम लोग नंबर लाइन पे जाएंगे तो 1 यूनिट जो है बढ़ता है, ठीक। मैं नाउ व्हेन वी ऐड 0 upon 0, जब भी हम 0 में 0 को ऐड करेंगे तो वी विल ऑलवेज गेट 0। जब भी हम लोग 0 को 0 से ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। 0 में 2 को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा। 0 में 5 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। इट मीन्स इफ
0 is added to any number, we get a same number. It means that when we add 0 to any number, we will obtain a same number. इसका मतलब ये है कोई भी अगर नंबर के साथ हम 0 को ऐड करते हैं तो वह नंबर ही हमको सम में मिलेगा. इन द सेम वे इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 0 upon 0, we will get a 0. When we subtract 1 minus 0, we will get 1. When we will subtract 2 minus 0, we will obtain 2. जब हम लोग 2 को 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा. 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा. इट मीन्स 0 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर डज नॉट चेंज द नंबर्स. अगर कोई भी नंबर में अगर हम लोग कोई भी नंबर में से अगर 0 को माइनस करते हैं तो वही नंबर उतरेगा. हमने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ माय क्लास दैट 0 हैव neither any not any have 0 have not any numerical value. 0 के पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है और इसके वजह से अगर हम कोई भी नंबर में 0 को ऐड करें तो वही नंबर मिलता है, या कोई भी नंबर से 0 को हम कोई भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है. अब in the same way, when we subtract two same number, 1 and 1 is the same number. When we subtract 1 minus 1, we will get a resultant as a 0. जब भी हम लोग 1 में से 1 को माइनस करेंगे हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. उसी तरह 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 0 मिलेगा. 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा. इसी तरह 7 में से 7 को हम लोग माइनस करेंगे तो वी विल ऑब्टेन 0. इन द सेम वे व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 9 upon 9 we will get a 0. Here we analyze on the conclusion that a number subtract from itself gives a 0. जब भी हम लोग सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या नंबर मिलता है? सेम नंबर मिलता है. नाउ वी विल नो अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन. हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन के बारे में जानेंगे. वो साइन है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल देन. अब ये साइन जो है अब यह ग्रेटर देन का है. अगर सपोज दैट यहाँ पे देखेंगे 7 इज ग्रेटर देन 4 तो ये साइन को रखेंगे. इट मीन्स जो है ये साइन जो है बिल्कुल जो है चिड़िए के चोंच के जैसा है और यह ऐसे खुल रहा है. इसका मतलब क्या है? जब भी ग्रेटर होगा यह चोंच जो है ग्रेटर नंबर के सामने खुलेगा और इसका बैक पोर्शन जो है लेसर नंबर के सामने रहेगा. इन द सेम वे अब ये देखते हो, अब पूछोगे, यू विल आस्क दैट सर व्हाई 7 इज ग्रेटर देन 4. आप कहोगे से कि 7 ग्रेटर क्यों है 4 से? बिकॉज 7 इट मीन्स दैट 7 जो है कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 यूनिट को 1 2 3 4 5 6 7. that is why, and 4 is representing 1 2 3 4. that is why 7 is greater than 4. in the same way we have to decide which is greater, 5 or 9. So 9 is greater because 5 is representing 5 unit and 9 is representing 9 unit. 5 जो है छोटा है. क्यों छोटा है? क्योंकि 5 जो है 5 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट. इन 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट.
और 9 जो है कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 यूनिट को। इसी के लिए कौन बड़ा होगा? तो जो ज्यादा यूनिट को रिप्रेजेंट करता है वही बड़ा होगा। दैट इज वाई 9 इज ग्रेटर देन 5, that is why we have put the sign greater than in front of 9. In the same way 8 and 8, यहाँ पे देखेंगे 8 तो 8 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही न्यूमरल्स नेम जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। न्यूमरल्स नेम आप समझते हो ना, जैसे कि 1, तो 1 का न्यूमरल्स नेम क्या है? ONE1। 2 का न्यूमरल्स नेम क्या होता है? TWO2। 3 का न्यूमरल्स नेम जो होता है 3 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, न्यूमरल्स नेम्स लिखते हैं। तो ये तो 8 यूनिट ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है और यह भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक ही यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 यह जो है डिजिट में लिखा है और यह नंबर्स में लिखे गए हैं, न्यूमरल्स नंबर्स में लिखे गए हैं। दैट इज वाई इनके बीच में जो है यह ऐसा सिंबल का यूज करेंगे, और यह इक्वल टू का साइन होता है। इक्वल टू का मतलब दोनों सेम हो। अब जब देखते हो वेगिंग गाँव में जो है वेगिंग मशीन यूज होता है, जिसमें 2 तराजू होते हैं। अब उस तराजू में क्या है, आप जब भी देखोगे जब इक्वल होता है तो ऐसे दोनों जो है बैलेंस होता है। अब बैलेंस होता है इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वल है। इन द सेम वे यह जब भी इक्वल होता है, दोनों साइड के नंबर्स इक्वल होते हैं, तो इस साइन का हम लोग यूज करेंगे। और आज से यह साइन को क्या रखेंगे यार? यह क्या का साइन है? यह इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू। अब नेक्स्ट we will compare which is greater, either 0 or 2. So I have already told you and you are very well known that 0 have not any numericals value, 0 के पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होते हैं। इसी के लिए 0 का अगर कुछ से बड़ा होगा, कुछ जो है बड़ा होगा 0 से, क्योंकि 0 के पास मतलब ही 0 का मतलब ही कुछ नहीं से कुछ जो है बड़ा ही होगा। इसी के लिए 2 is greater than 0। अब इन द सेम वे अब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानते हैं। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब आप देखते होंगे सीढ़ी, जब भी आप घर का सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऐसे होता है। सीढ़ी हम लोग का घर का ऐसे होता है ना, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? असेंडिंग कहते हैं। और जब भी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। इट मीन्स जो है नीचे से ऊपर जाने के प्रोसेस को असेंडिंग, और ऊपर से नीचे के आने के प्रोसेस को डिसेंडिंग। ये बात हम लोग हमेशा पिक्चराइज अपने दिमाग में करके रखेंगे, जैसे कि सीढ़ी से नीचे से ऊपर जाने के प्रोसेस को असेंडिंग कहते हैं, और ऊपर से नीचे आने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कहते हैं। तो अगर ये हमको याद रहेगा तो इस प्रकार के नंबर्स हमें दिए जाएंगे, और इसको हम लोग इजीली जो है असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग बड़ा से छोटा, तो अरेंज करके लिख सकते हैं। तो वी विल अरेंज इजीली, बिकॉज इसमें हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू अरेंज अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 0 is the smallest number, तो फर्स्ट we will write 0। जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे 0 से बड़ा नंबर कौन है इनमें, तो 0 से बड़ा नंबर 5 है, तो 5 को सेकेंड नंबर में लिखेंगे। उसके बाद में फर्स्ट डिसाइड करेंगे, तो 5 के बाद 6 बड़ा नंबर है, 6 के बाद 8 बड़ा नंबर है, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसमें देखेंगे सेकेंड वाले में, which is a smallest number? I think 2 is a smallest number,
उसके बाद में कौन सबसे स्मॉलेस्ट है 4। उसके बाद में सबसे 4 के बाद में कौन बड़ा नंबर है तो 5 सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद में सबसे बड़ा नंबर कौन है तो 6 बड़ा नंबर है। उसके बाद में सबसे बड़ा नंबर कौन है तो 7 है। तो इस तरह यह हमारा यह जो अरेंजमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। यह दोनों हमारा जो सम था वह असेंडिंग ऑर्डर का था, मतलब हम लोग छोटे से बड़े क्रम की तरफ हम लोगों को क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है स्टूडेंट, अरेंज करना है। ठीक है, अब हम लोग डिसेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़ा से छोटे क्रम, बड़े से छोटे क्रम के अरेंजमेंट को जो है हम लोग डिसेंडिंग करते हैं। व्हेन वी अरेंज नंबर according to larger to smaller, that process is known as descending order. Okay, so which is the largest number? I think you know 9 is the largest number. उसके बाद में 9 से छोटा कौन है और बाकी से बड़ा कौन है तो 8। ओके, उसके बाद कौन आएगा तो 5, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 1। हाँ, उसके बाद में इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन 9, उसके बाद में 4, उसके बाद में 2, उसके बाद में 1। इस तरह हम लोग 1 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। 1 to 9 के बारे में, 1 to 9 नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग इन टेंस। काउंटिंग इन टेंस क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग इन टेंस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ।